अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते हैं सबसे बड़ी और खास खबरों के लिए। 16 सितंबर 2024 को पूरे दुनिया भर में अल्लाह के रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईद मिलादुन नबी मनाया गया है और बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ में ईद मिलादुन नबी के मौके पर आज परभनी शहर के रोशन खां महल्ला यहाँ पर बारादरी एहते इस जगह पर 40 शादियों का इज्तिमाई शादियों का यहाँ पर इंतजाम किया गया है। और इस शादियों में जिस तरह से अल्लाह के रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईद मिलादुन नबी के मौके पर पिछले 38 साल से लगातार शादियों का एहतमाम यहाँ पर इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया जा रहा है। और बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ में परभनी शहर के मुस्लिम समाज के तमाम वो दानिश्वर लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं जो जिम्मेदारी के साथ में इस काम को बखूबी अंजाम देते हैं। यही नहीं, इसके अलावा परभनी शहर की जानी मानी शख्सियतें यहाँ पर मौजूद थी, जिसमें हाजी शेरू भाई प्लॉटिंग वाले, उसी के साथ में अयूब भाई पुलिस वाले, साथ ही इब्राहिम भाई प्लॉटिंग वाले, उसी के साथ में डॉक्टर हाशमी साहब, लील साहब देशमुख प्लॉटिंग वाले, इन्हीं के साथ में बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद थे। बहुत जिम्मेदारी के साथ में जिस तरह से यहाँ पर यह काम किया जाता है पिछले 38 साल से लगातार मुस्लिम समाज के यहाँ पर इज्तिमाई शादियों का इंतज़ाम जिस तरह से किया जाता है, उस शादियों के इंतज़ाम में ख़ास तौर से ख्याल रखा जाता है कि तमाम ही दूल्हा और दुल्हन को यहाँ दहेज का भी इंतज़ाम किया जाता है। और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में ये तमाम लोग जो यहाँ पर परभनी शहर के लोग यहाँ दहेज का भी इंतज़ाम करते हैं दुल्हन और दूल्हे को देने के लिए। जिस तरह से इस साल 2024 में 40 शादियों का यहाँ पर इंतज़ाम किया गया था परभनी शहर के, यहाँ पर तमाम वो लोग इस वक्त मौजूद थे जो लोग यहाँ पर दानिश्वर लोग हैं। और ये तमाम लोग यही नहीं, इसके अलावा परभनी विधानसभा मतदार संघ के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, उसी के साथ में परभनी लोकसभा मतदार संघ के कार्य सम्राट खासदार संजय बंडू जाधव, इनकी भी यहाँ पर मौजूदगी थी। इसके अलावा डॉक्टर विवेक जी नावंदर साहब, इनके साथ में चकोर आम आदमी पार्टी के मायावती के पार्टी से यहाँ पर जाफर खान साहब, इनकी भी यहाँ पर मौजूदगी थी। परभनी के होम डीवाईएसपी साहब, उसी के साथ में इनके अलावा नानालपेट पुलिस स्टेशन के पीआई, ये भी यहाँ पर मौजूद थे। एमआईएम के परभनी जिला अध्यक्ष एडवोकेट इम्तियाज खान, इनकी भी मौजूदगी थी। जिस तरह से यहाँ पर तमाम उन मान्यवरों ने जिम्मेदारी के साथ में शादियों का इंतजाम किया है। इस वक्त परभनी शहर महानगर पालिका के उप महापौर भगवान राव जी वाघमारे, इनकी भी यहाँ पर मौजूदगी थी। यही नहीं, इनके अलावा स्टैंडिंग कमेटी के सभापति गुलमीर खान साहब, ये भी यहाँ पर मौजूद थे। और इन तमाम लोगों के साथ में यहाँ पर साजिद अंसारी साहब, इन्होंने लगभग 10 से 15 शादियों का यहाँ पर जिम्मेदारी ली थी। और तमाम कमेटी के मेंबरान ने जिस तरह से यहाँ पर जिम्मेदारी के साथ में अपने काम को अंजाम दिया। पिछले 38 साल से लगातार जो शादियों का यहाँ पर इज्तिमाई शादियों का इंतजाम यहाँ पर किया जा रहा है, इस वक्त ईद मिलादुन नबी के मौके पर जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर परभनी शहर में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीमुशान मौके पर यहाँ पर जो ईद मिलादुन नबी का मनाया जाता है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी ईद मिलादुन नबी के मुबारक मौके पर इज्तिमाई यहाँ पर कमेटी की जानिब से कहा गया है, जेर सरपरस्ती हाजी डॉक्टर प्रोफेसर सैयद हामिद हाशमी साहब, उसी के साथ में हाजी अब्दुल हफीज साहब बूट वाले, हाजी अनवर खान साहब, अलहाज मोहम्मद रफ़ीउद्दीन अशरफी साहब, उसी के साथ में जेर सदारत अलहाज शेरू भाई प्लॉटिंग वाले, उन्हीं के साथ में नायब सदर मोहम्मद ताहिर अली खान साहब, सेक्रेटरी मैनेजिंग डायरेक्टर अलहाज मोहम्मद रफ़ीक उर्फ गब्बू सेठ, ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद मिनाजुद्दीन फारूकी, कन्वीनियर हाजी अशरफ सेठ साया, ज्वाइंट कन्वीनियर जावेद खान सिविल हॉस्पिटल, ज्वाइंट कन्वीनियर हाजी सिकंदर कोठारी, अब्दुल रज़ाक कोठारी, ज्वाइंट सेक्रेटरी हाजी खलील अहमद देशमुख साहब, अली गार्डन फंक्शन हॉल के मालिक, ज्वाइंट सेक्रेटरी हाजी शरीफ भाई कॉन्ट्रैक्टर, काजी मस्जिद दरगाह रोड परभनी, ज्वाइंट कन्वीनियर साजिद अंसारी साहब, ज्वाइंट कन्वीनियर मिनाज पटेल साहब, ज्वाइंट कन्वीनियर शोएब सर रॉयल, मेंबर में हाजी अजीज खान जमींदार सेलू, मेंबर में अलहाज सैयद रफीक साहब न्यू भारत ट्रांसपोर्ट, उसी के साथ में हाजी अहमद बेग
खाजा कॉलोनी। इन्हीं के साथ में मेंबर में जिस तरह से यहाँ पर ये 38 साल से लगातार काम कर रहे हैं, उसमें मोहम्मद शोएब मोहम्मद शफी, हाजी अखिल इनामदार साहब, माजिद इंडिया फर्नीचर, माजिद अहमद खान, सोनी डेकोरेशन, सैयद आरिफ, हाजी यूसुफ पठान, हाजी अजहर काजी, मोहम्मद नईम, इंजीनियर शेख अंजुम अख्तर, हाजी सिराज अंसारी, अनीस भाई आशा होटल, हाजी अमीर साहब आदर्श मंडप, यासीन खान साहब यासीन साउंड सर्विस, अरशद हाजी अमान साहब। उसी के साथ में जिन लोगों से रब्ता करना है उनमें जफर अहमद खान साहब, हामिद अली खान साहब, जावेद खान साहब, अलीम अंसारी साहब, शेख मोहम्मद जावेद LSO, राशिद खान साहब, मोइज़ अंसारी साहब, पाशा अंसारी साहब, लतीफ़ खान साहब, इस्माइल मनियार साहब, शेख सिराज साहब, अहमद खान साहब। इन तमाम लोगों का यहाँ पर जिस तरह से नाम लिया गया है, इसमें डॉक्टर इमरान हाशमी, डॉक्टर इरफान दानिश, डॉक्टर रिजवान काजी, डॉक्टर शाकिरुल करीम, डॉक्टर शेख हबीब, डॉक्टर मुदस्सिर का जिक्रिया, डॉक्टर अब्दुल मोइज़ इरफान खान, डॉक्टर शोएब अंसारी, डॉक्टर अब्दुल सलाम, डॉक्टर रहमत आलम, डॉक्टर जुनैद बागवान, मोहम्मद माजिद खान बरकती खतीब व इमाम मस्जिद रोशन खान, काजी हाफिज सैयद निसार अहमद हाफिज, सैयद जमीरुद्दीन काजी, आमदार मोहम्मद ख्वाजा, शेख ईसा, आइन टेलर्स, हाजी अमीर साहब, आदर्श मंडप डेकोरेशन, अहमद खान, सैयद मुजाहिद, खाजा कॉलोनी। इन तमाम लोगों ने जिस तरह से जिम्मेदारी के साथ में लगातार 38 साल से ये इज्तिमाई शादियों का इंतज़ाम यहाँ पर किया जा रहा है परभणी शहर के रोशन खान महल यहाँ पर, जिसमें आज 16 सितंबर 2024 को ईद मिलादुन नबी के मौके पर लगभग 40 जोड़ों ने यहाँ पर 40 जोड़ों के जिस तरह से यहाँ पर निकाह कराए गए हैं और 40 नौजवान लड़कों की यहाँ पर शादियां कराई गई है और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में ये काम किया गया है। इस वक्त तमाम ही लोग यहाँ पर मौजूद थे। इन्हीं के अलावा परभणी लोकसभा मतदार संघ के कार्य सम्राट खासदार संजय बंडू जाधव, परभणी विधानसभा मतदार संघ के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, इन्हीं के साथ में परभणी शहर महानगर पालिका के माजी उप महापौर भगवान राव जी वाघमारे, परभणी शहर महानगर पालिका के स्टैंडिंग कमेटी के सभापति गुलमीर खान साहब, ऐज़म खान साहब, साथ ही साजिद अंसारी साहब, इन्हीं के साथ MIM के परभणी जिलाध्यक्ष एडवोकेट इम्तियाज खान साहब, बसपा से जाफर खान साहब, ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे। और इन्हीं के साथ में इस वक्त जिस तरह से तमाम लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार किया है, ये भी बात जानते हैं। इरफानुर रहमान खान साहब, इन्हीं के साथ में यहाँ पर जाफर खान साहब, इनकी भी मौजूदगी थी। और जिस तरह से यहाँ पर माजी खासदार गणेश राव जी दूधगांवकर ये भी यहाँ पर मौजूद थे और तमाम लोगों ने आकर यहाँ पर मुस्लिम समाज के उन लोगों को दुआएं देकर नवाजा है जो यहाँ पर 40 जोड़े 40 दुल्हन और दुल्हों की यहाँ पर निकाह कराए गए हैं। इन तमाम लोगों में एक विशेष बात देखने को ये मिली है कि परभणी विधानसभा मतदार संघ के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, इन्होंने इन तमाम लोगों को, जितने भी लोगों के यहाँ पर शादियां हैं, 40 यहाँ पर सिलाई की मशीन भी यहाँ पर 40 दुल्हनों को तोहफे में दिया है। ये खास बात देखने को मिली है आज। और यहाँ पर ये बात भी डिक्लेयर कर दी गई है कि आने वाले साल में ईद मिलादुन नबी के मौके पर परभणी लोकसभा मतदार संघ के कार्य सम्राट खासदार संजय बंडू जाधव ये भी यहाँ पर सिलाई मशीन का हिस्सा लेने वाले हैं, यहाँ पर शादियों में हिस्सा लेने वाले हैं। उसी के साथ में आम आदमी के चकोर साहब ये भी यहाँ पर बढ़ चढ़कर इन शादियों में, इज्तिमाई शादियों में बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा देने वाले हैं। इसी के साथ में परभणी विधानसभा मतदार संघ के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल ये भी इसमें शादियों में हिस्सा लेने वाले हैं। इस वक्त इन तमाम लोगों की जानिब से ये भी बात कही गई है। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की बात इन तमाम मान्यवरों ने की है। आज जिन लोगों को हम यहाँ पर शादी के लिए मदद कर रहे हैं, ये न हो कि 20 साल के बाद भी वही लोग उसी हालत में रहे और फिर उनके बच्चों की शादी यहाँ पर करना पड़े। लिहाजा जो नौशा हजरात है, इनको मैं बोलना चाहूंगा कि आप अपने आप को मजबूत करो और ये करो कि जब आपके बच्चे बड़े होंगे उस वक्त इस तरह की शादियां, इज्तिमाई शादियां, मदद से शादी करने की जरूरत ही ना पड़े। आप अपने दम पे मजबूत हो।
और आप दूसरों को इतना तरक्की करो, पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, कमाओ और सही तरीके से कमाओ और लोगों को मदद करने वाले बनो। सभी गौशाला से मैं फिर से बोलूंगा कि आप आने वाले वक्त में लोगों को मदद करने वाली जरूरत, और हमको ऐसा बनाना पड़े इस तरह से इज्तिमाई शादियों की जरूरत ही ना पड़े। हम तो काम करने के लिए तैयार है, हमारे पूरे मेंबर्स काम करने। अरे माइक का क्या हुआ? आप क्यों लगाए वहाँ लाइन नहीं गए? माइक बंद कर दो। कुछ होते रहता है, लिहाजा और हमको इतना मजबूत बनाया जाए। हमको पढ़ाई और पढ़ाई पर भी ध्यान देना है। हमारे अनवर खान साहब कुछ दिनों पहले इस बारे में करे थे। इंशाल्लाह मेरी इस ईद के इसके बाद मेरा अनवर खान साहब से इस ताल्लुक से हम कुछ करने वाले हैं। पढ़ाई के ताल्लुक से जो अनवर खान साहब कोशिश काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा हो नहीं रहा किसी वजह से, लेकिन अलबत्ता हम पढ़ाई के लिए भी काम करेंगे और हमको अपने बच्चों की पढ़ाई के तरफ भी ध्यान देना है और हम उसके बगैर हम लोग मजबूत नहीं हो सकते। लिहाजा आखिर में मैं फिर से सभी जिनकी शादियां यहाँ हो रही है उनको मुबारकबाद देता हूँ। सभी मेंबर्स जिनकी वजह से जो काम करने वाले जो मेंबर नहीं है, लेकिन महल्ले के बच्चे हैं और सोसाइटी के बच्चे हैं, वो इसमें मेहनत करके शादियों को कामयाब कर रहे हैं, उनको और हमें खास तौर पे मेरे जो साथीदार सब है इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ और आप लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ। खुदा हाफिज़। अल्लाह काना अलैकुम रकीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाह मिन सुन्नती व क़ाल अलैहि सलातु व सलाम फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी व क़ाल रसूलुल्लाह अलैहि सलातु व सलाम तज़व्वजुल वदूदल वलूद फ़इन्नी उबाही बिकुमुल उमम व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद-दुनिया कुल्लुहा मता' व खैरु मता'id दुनिया अल मरअतुस सालिहा व सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िही सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। आज के ये प्रोग्राम के सिलसिले में सबसे पहले ताहिर अली खान को मुबारकबाद देता हूँ कि ये सब ताहिर अली खान की मेहनत से ये जो है वो काम आगे बढ़ा। नहीं तो 2-3 साल पहले ऐसी पोजीशन थी कि कुछ लोगों का ख्याल था कि भाई ये बंद कर दो, लेकिन ताहिर अली खान बोले 1 हो 2 हो 5 हो इंशाल्लाह अपन करेंगे। तो इंशाल्लाह हम कर रहे हैं और हमने जो है तो एक ही शादियां करने का ऐसा तय करे थे, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि शादियां आते गए। हमने भी 2-3 मीटिंग लेते गए तो सब लोग हिम्मत अफजाई करेंगे, नहीं बोले जितने आ रहे उतने अपन करेंगे। तो फिर 30 तक आ गए। 30 के बाद फिर हम एक प्रोग्राम करें कि भाई अभी तो और आ रहे क्या करना। तो फिर हम सोचे कि भाई 38वां साल है, इंशाल्लाह पूरे 38 शादियां करेंगे। अब 38 शादियां का प्रोग्राम करने के बाद फिर और कुछ लोग आ गए, बहुत जरूरी है लेना पड़ता है। हम बोले भाई पैसे खत्म हो गए, हमारा जितनी ताकत थी हम उसे ज्यादा करें, लोग ताउन कर रहे नहीं, बार उनके पास जो तो जाना पड़ रहा हमको। तो खैर वो भी 2 शादियां हमने इंशाल्लाह ले ली। अब जो हमारी जो टीम काम कर रही, ये टीम ने ये पूरा काम को अंजाम दिया। 40 शादियों का जो है तो इंतजाम हुआ और 40 शादियां हमने कर दी। और जो लोगों ने दिए उनका शुक्रिया, जो लोगों ने नहीं दिए उनका भी शुक्रिया। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आगे हमारी मदद करो, हमारी हिम्मत अफजाई करो। हमारे आमदार साहब ने बोले हैं कि भाई 100 शादियां करेंगे, इंशाअल्लाह हम ये करके बताएंगे आने वाले साल। आप हमारा ताउन करो, हमारी हिम्मत बढ़ाओ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं देता हूँ कमेटी के सभी मेंबर भाई, ताहिर भाई, शेख,
इस कार्यक्रम के लिए खासतौर पर उपस्थित हमारे नेता आमदार राहुल पाटिल साहब, हमारे दूसरे मित्र पवन राव जी वाघमारे, अधिकारा देशमुख, सभी लोगों से मैं रूबरू पहचान करता हूँ। हमारे इब्राहिम भाई, आसमी सर है, तब है हमारे सिकंदर कोठारी जी है, सभी लोगों को ये मौके पर मुबारकबाद देता हूँ। कमेटी से जब हमारी मुलाकात हुई तो हमारा एक प्रकल्प ऑलरेडी चालू था यहाँ पे, जिसमें हम सिलाई मशीन, आज तक 5000 सिलाई मशीन लोगों को अपने पैरों के बल खड़े रहने के लिए दे चुके हैं। तो इसी श्रृंखला में जुड़ के जब ये बात आगे आई तो हमारे आमदार साहब जो हर वक्त इस सामाजिक उपक्रम में आगे रहते हैं, उन्होंने पहल करके ये किया कि मैं भी इसमें शामिल हो सकता हूँ और मैं इस तरह की मदद करना चाहता हूँ, ताकि इस जोड़े के लिए, देखो बड़े लोगों की शादी तो बहुत जोर से होती है, पर मैं समझता हूँ ये सब खुशनसीब 40 लोग हैं, उनकी शादी में भी आज सभी परगनी के बड़े लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और वो सब बड़ी बात है। और उस बात को बहुत अच्छा बनाने के लिए, उसको एक सामाजिक पहलू देने के लिए आमदार साहब ने जो पहल किया, उसलिए मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। इस कमेटी ने भी जो हमें सेवा का मौका दिया, उसलिए उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और सभी इन नए दूल्हे दुल्हन को मैं के भावी भविष्य के लिए आज बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सब लोग, बुजुर्ग लोग, जो सब लोग यहाँ पे आए हैं, सब समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं, जिन्होंने भी इसको सहकारी किया है, इस परंपरा को हम सब मिल आगे लेके जाएंगे, इस तरह की कामना करता हूँ। मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा आपकी आमद मरहबा। आज के इस मुबारक अवसर पर, इस मुबारक में 2 बातें करने के लिए मैं आपके पेश हूँ। सबसे पहले तो ये कि 38वां साल है, 38 साल से ये खिदमत का सिलसिला जारी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसब्बिबुल अस्बाब है, बेशक वो चाहता है तो किसी न किसी को ऐसा सबब बना देता हूँ। आज की 12 के हम सब पिछले जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत होने वाली आज आप देख रहे हैं, उससे यहाँ पे हो जा रहे हैं। और 40 साल आज का ये कार्यक्रम 38वां साल अपना जा रहा है। और इस मौके पर आपको सबको बहुत बहुत मुबारक। जो भी लोग हैं जिनको बहुत सारे आयोजन उनके, हमारे शेरी को, हमारे तारीफ, कोठारी साहब यहाँ पे बैठे हैं, हमारे आर्किटेक्ट यहाँ पे बैठे हैं, हमारे सर बैठे हैं, बहुत सारे हाशमी सर यहाँ पे, बहुत जिम्मेदार लोग यहाँ पे, पुलिस प्रशासन यहाँ पे आ चुका है। और मैं कहना चाह रहा हूँ कि पूरी दुनिया देखना चाहिए किस तरह का माहौल यहाँ पे है और किस तरह का आपस में हिंदू मुस्लिम सब जाति धर्म के यहाँ पे मौके पे, स्टेज पे जो भी गरीब है उनके लिए मदद करने के लिए, जिसको इंसानियत कही जाती है। अगर वर्ल्ड को देखना है तो उन्हें पढ़ने आना चाहिए और उस मौके पे देखना चाहिए कि अगर आप इंसान हो तो इंसान की सेवा करनी चाहिए, और जो इंसान की सेवा करेगा वही जिंदगी में सफल होगा। इसी बात कहना चाहता हूँ। फिर एक बार सब लोगों को, हमारे गुरु से सबको बहुत बहुत मुबारकबाद दूं, जिन्होंने इस मौके उन्होंने मदद की। सब जिम्मेदार लोगों की यहाँ से देता हूँ। आने वाले समय में 40 साल शादी हो चुके हैं, आने वाले अगले साल पे हम 100 साल होंगे। ईद मिलादुन्नबी की सबको मैं पहले मुबारकबाद देता हूँ। आज हमारे बचपन के दोस्त ताहिर जी, आज से नहीं तो मैं कम से कम 40 से 45 साल से देखता हूँ कि यहाँ पे अच्छे पैमाने पे शादियाँ का यहाँ पे आयोजन करते हैं। इनके साथ में हमारे हाशमी साहब भी पूरा इन्वॉल्वमेंट करा करते थे। और ये सवाब का काम है, इससे अच्छा कोई सवाब का काम है ऐसा मुझे नहीं लगता। मेरा मकान अभी बताया मौलाना जी की बाजू में है। मैं भी 35 साल से यहाँ पे नवरात्रि का महोत्सव साजरा करता हूँ। तो हम देखते हैं कि बचपन से हम साथ में खेले कूदे, लेकिन हम इतने अच्छे काम भी अगले भविष्य में कर सकेंगे ऐसा हमको भी खुद को उम्मीद नहीं थी उस समय देखे। लेकिन हालात बदल जाते हैं और आदमी वक्त के साथ चला करता है। और मैं
ताहिर भाई हो, शेरू भाई हो, हमारे मौलाना है, सभी उनके सहयोगी जितने भी हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसा काम आगे भी और आप करते रहे। और मैं आपका एक पुराना दोस्त, एक यहाँ का एक सांसद बोल के कभी मुझे भी एक आधा मौका मिले कि आपको कुछ यहाँ पे मदद करने का, आप जब भी आवाज़ देंगे मैं आपके आवाज़ में शामिल होऊंगा। इतना ही कहता हूँ। आपने यहाँ पे मेरी खुशी की, इसलिए आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। ये न्यूज कवर की हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, द फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान जुल्फुजर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान और मुन्ना खान पठान, इन तमाम लोगों ने मिलकर मैं हूं सैयद अकील। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। ये परभणी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ, ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभणी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता, सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभणी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सर्वा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभणी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है, धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है। और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है। हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है। हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है। और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको इस सीमेंट रोड से। यहाँ पर 115 प्लॉट में से 71 ऐसे प्लॉट है जिनकी कीमत 13,50,000 रुपये एक प्लॉट की कीमत बताई जा रही है। 22/40 के प्लॉट्स है और 22/40 के बाद में यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। यह डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है। और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी, यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियां अवेलेबल है।
हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।